नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्वास और अंधविश्वास पर बात करेंगे। विश्वास क्या है? किसी भी चीज को परख कर, जानकर, पहचान कर मानना विश्वास है। और अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास है उस चीज को जब हम मान रहे हैं, जांच कर परख कर हमने उसे मान लिया, लेकिन समय, स्थिति, परिस्थिति वश उसमें कुछ परिवर्तन आ गया, या वो वस्तु ही चेंज हो गई, या प्रकृति चेंज हो गई, या समय चेंज हो गया, उसमें विकार आ गए, और उसके बावजूद भी, क्योंकि हमने जो परीक्षण किया था बहुत पहले किया था, आज भी हम उस परीक्षण को मानते रहें, यह है अंधविश्वास। अब रही बात दूसरी कि इसके बीच में भी एक कड़ी है। वो क्या है? विश्वास और अंधविश्वास के बीच में जब हम विश्वास करते हैं तो कई बार हम विश्वास किसी व्यक्ति के एक क्षेत्र को देखकर कर लेते हैं। मतलब हम जो कसौटी पर किसी को खरा समझते हैं वो एक कसौटी पर खरा समझते हैं। कभी कभी हम किसी के स्वरूप को देखकर, ये प्रकृति है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे किसी की शक्ल बहुत अच्छी है या हमारा कोई प्रियजन है उससे मिलती हुई है, या किसी मासूम व्यक्ति से मिलती हुई है, तो हम उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो हम जब उस पर विश्वास करते हैं, उसके स्वरूप को देखकर, वो उसके कुछ गुण हमारे किसी जान पहचान वाले से लगते हैं, किसी शरीफ इंसान से मिलते हैं, तो हम उसको विश्वास कर लेते हैं, बाकी अन्य परख नहीं करते। तो ये भी कारण है कि विश्वास जो है अंधविश्वास में बदल जाता है। तो एक तो होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास, और एक होता है विश्वास जो अंधविश्वास में बदलता है। तो हम जो विश्वास है वो परमात्मा में विश्वास रखना है, वो सर्वत्र हमेशा रहेगा, सर्वदा रहेगा, सर्वत्र रहेगा। लेकिन अन्य जो विश्वास हैं उन विश्वासों में बदलाव हो सकता है, और उस पर एक आस्था बनाकर पूर्ण रूप से अडिग रहना, बिना किसी निर्णय को लिए, बिना किसी परीक्षण किए, स्थिति परिस्थिति चेंज होने के बावजूद भी हम उस पर ही विश्वास बनाए रखें, जबकि उसमें अनेकों प्रकार के विकार आ जाते हैं, ये जानने के बाद भी, तो ये हमारा है अंधविश्वास। मित्रों, अंधविश्वास से बचिए और अंधविश्वास को न बढ़ावा मिले, इसीलिए विश्वास के प्रति और अच्छे कर्म के प्रति संलग्न रहिए। मैंने आपको दोनों परिभाषाएं बता दी और उसका तीसरा भाव भी बता दिया। अधिकतर क्या होता है, हमारा जो विश्वास है कभी कभी अंधविश्वास में बदल जाता है, लेकिन कुछ अनुभवों के, जैसे मान लीजिए, एक और उदाहरण मैं दे देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए किसी का कोई नौकर था, वो चोरी करके भाग गया, तो यहां पर जो है हमारा विश्वास होता है कि नौकर है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन दूसरे के घर में हमने सुना कि उसके घर चोरी करके भाग गया, वो चोरी करके भागा, हमने भी जो है अंधविश्वास थोड़ा सा कर लिया कि सारे नौकर ऐसे हैं, और हमने कुछ व्यवहार ऐसा करने लग गए जिससे हो सकता है वो व्यक्ति ठीक हो, और हो सकता है उसमें परिवर्तन भी आ जाए। ये स्थिति परिस्थिति वश जो परिवर्तन आया है, और जिससे विश्वास में अंधविश्वास हो सकता है। इसीलिए आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि कभी भी विश्वास करें तो अपने जांच परख जरूर करते रहें। कहते हैं ना कि किसी भी काम को यदि किया जाए तो उसमें यदि आप कुछ पूछ लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कुछ लोगों का कहना होता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई पुलिस वाला आपसे कहता है कि आप जो है गाड़ी के कागजात दिखाइए, तो आप गाड़ी के कागजात दिखा दीजिए। इसमें ये क्या कहना कि आप हमसे पूछ रहे हो, ये क्या बात है, वो क्या बात है, इतनी सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, मैं वो हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो, ये सारी बात ना कहकर अपना विश्वास न दिखाकर अपने प्रत्यक्ष प्रमाण को दें। और दूसरा व्यक्ति भी जो पुलिस वाला है उसे भी ये नहीं कि उसका भाई है, उसका चाचा, उसका ताऊ है तो कोई बात नहीं,
अच्छा ही होगा, जरूरी नहीं है। तो इसीलिए विश्वास को अडिग बनाने के लिए, संसार में, पूरे समाज में विश्वास की विश्वसनीयता बनाने के लिए हमें कुछ कदम बढ़ाने होंगे, सतर्कता दिखानी होगी, और उसी से हमारे जीवन में जो सच्चा विश्वास है वो उत्पन्न होगा। नहीं तो अंधविश्वास हमारी जड़ों को खोखला कर देगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।